अगर आप कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, घर से कहीं दूर जा रहे हैं, तो क्या आपको ये प्रॉब्लम आती है कि आप अपने क्यूट से फैमिली मेम्बर मतलब कि खरगोश को कहाँ रख कर जाए, उसकी देखभाल आपके एब्सेंस में किस तरह से हो सकती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं इस वीडियो में ऐसे 5 तरीके बताने वाली हूँ। इस 5 तरीकों को आप देखिएगा और फिर आप बताइएगा और फिर आप देखिएगा कि कौन सा तरीका आपके लिए सबसे बेस्ट है आपकी बनी के देखभाल के लिए। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि खरगोश की देखभाल हम लोग किस तरह से कर सकते हैं अगर हम लोग घर पर नहीं हैं, आउट ऑफ स्टेशन कुछ दिनों के लिए गए हैं। तो हमेशा की तरह वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सुचित्रा और आप सभी का प्यारा खरगोश गुपलू आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है रैबिट फन कॉर्नर यूट्यूब चैनल। तो चलिए जान लेते हैं फटाफट कि ऐसे 5 तरीके क्या है कि अगर आप कुछ दिनों के लिए 4-5 दिनों के लिए या फिर 10 दिनों के लिए कुछ दिनों के लिए आप घर से बाहर है, तब भी आपकी खरगोश की देखभाल ठीक से कैसे हो सकती है। तो चलिए पहला तरीका क्या है उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं और आप ये देखिएगा कि क्या ये जो पॉइंट है क्या आपके लिए सूटेबल है या फिर नहीं। मैं 5 पॉइंट बताऊंगी, आपको देखना है कि कौन सा पॉइंट आपके लिए कंफर्टेबल है। तो पहला पॉइंट ये बताने वाली हूँ कि अगर आपके घर में से सभी लोग नहीं जा रहे हैं कहीं आउट ऑफ स्टेशन, सिर्फ हो सकता है दादी नानी चली गई हो या फिर दादा दादी कहीं गए हैं या फिर हो सकता है हस्बैंड वाइफ बच्चे कहीं घूम कर आ रहे हैं, कहीं काम से गए हैं बाहर, और घर पर कोई भी फैमिली मेम्बर है, लाइक के कोई दादा है या फिर दादी है, चाचा है, मामा है, कोई भी 1-2 या फिर एक भी पर्सन घर पर है, लेकिन वो उतना फुल केयर नहीं करते क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा केयर आप अपने बनी का करते होंगे डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप लाए हैं अपने खरगोश को तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उससे प्यार करते होंगे, तो आप ज़्यादा केयर करेंगे। तो हो सकता है कि घर के अधिकतर लोग उतना केयर मतलब जब हो ही जाती है तो फिर वो क्यों करेंगे, ऐसा करके उन्हें प्यार करते होंगे, पेटिंग करते होंगे ऐसा। लेकिन जब आप घर से बाहर जा रहे हैं, आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, तो जो आपके घर में है तो उन्हें आप अच्छी तरीके से एक बार पूरा कंप्लीट नॉलेज दे दीजिए कि अभी क्या करना है, उसे क्या खिलाना है। वैसे तो वो देखते ही होंगे कि घर पर आप उन्हें क्या दे रहे हैं, या फिर वो भी कभी कभी देते ही होंगे खरगोश को खाने के लिए, या फिर वे भी प्यार करते होंगे। लेकिन जाने से पहले एक बार कंप्लीट आप उन्हें एक बार बता दीजिए कि ऐसा ऐसा करना है, क्योंकि अब फुल टेक केयर आपके एब्सेंस में उन्हें ही करना होगा। आपके एब्सेंस में हो सकता है कि गाइड करने के बाद, पूरी जानकारी देने के बाद भी हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो सकता है कि खरगोश की देखभाल किस तरह से कर सकते हैं। तो अगर कुछ भी डाउट है खरगोश से रिलेटेड तो वे पर्सन आपको ईजिली कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से आपसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये था पहला तरीका, और जो कि मुझे लगता है कि ये जो पहला तरीका है ये अधिकतर लोगों के लिए सूटेबल नहीं होगा, क्योंकि अधिकतर अगर हम लोग भी कुछ भी प्लान करते हैं घर में तो सब कुछ साथ में ही घूमने जाते हैं। बहुत रेयर होता है कि हम लोग कुछ ऐसा ऑफिशियल कुछ हुआ तो चले गए, या फिर बहुत रेयर ऐसा होता है। नहीं तो हम लोग अधिकतर सोचते हैं कि चलो सब कुछ साथ में ट्रिप मारते हैं 3-4 दिनों के लिए या फिर 10 दिनों के लिए। तो उस कंडीशन में क्या करें, तो देखिए अब जो सेकेंड जो तरीका है अब मैं उस पर बात करने वाली हूँ। अगर घर पर सभी लोग जा रहे हैं आउट ऑफ स्टेशन तब क्या करें। तो अगर आपके घर के अगल बगल में कोई आपके फैमिली मेम्बर है, मतलब जैसे कि मम्मी का घर है या फिर कोई चाचा का घर है, और अगर आप जानते हैं कि अगर आप अपने बनी को वहाँ पर आप टेक केयर के लिए देंगे तो बहुत अच्छी तरीके से टेक केयर करेंगे। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि वहाँ पर अगर आप अपने बनी को देते हैं बहुत अच्छी तरीके से टेक केयर करेंगे, पिंजरे में नहीं रखेंगे, वो पर्टिकुलर एक रूम को रैबिट फ्रेंडली बना लेंगे ताकि आपका बनी इधर से उधर घूमेगा, पिंजरे में नहीं रहेगा, ठीक से खाना देंगे। अगर आपको लगता है कि अगर आपके घर के बगल में ऐसे कोई है तो आप अपने बनी को वहाँ पर रख सकते हैं। ये था दूसरा तरीका। अब चलिए तीसरा तरीका क्या है उसके ऊपर जान लेते हैं, और आप देखिएगा कि क्या आपके लिए ये तरीका ठीक है या फिर नहीं। अब जो मैं तीसरा तरीका जो बता रही हूँ ये एक्चुअली हम लोग खुद भी फॉलो करते हैं।
ये तीसरा तरीका ये है कि अगर आप कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं तो आपके जो पड़ोस में जो रहते हैं आप उन्हें बोल सकते हैं कि आपके घर पर आकर आपके बनी को खाना दे जाए। कितने कितने टाइम पर देना है, क्या देना है, आप उन्हें पहले से समझा दीजिएगा और उन्हें ये भी बोलिएगा कि थोड़ा सा उसके साथ समय बिताए, पेटिंग कर दे। अगर आपको लगता है कि आपके घर के बगल में कोई ऐसे नेबर है, कोई पेट लवर है, तो वे आपके खरगोश की अच्छी देखभाल करेंगे। हम लोग कुछ दिन पहले ही आउट ऑफ स्टेशन गए थे और हमारे घर के बगल में एक फ्रेंड रहते हैं, उन्हें हम लोगों ने बोल दिया था गुपलू की टेक केयर करने के लिए। तो वे टाइम टू टाइम आते थे, गुपलू के साथ खेलते थे, उसे फूड देते थे, अच्छी तरीके से टाइम स्पेंड करते थे, बहुत ही अच्छा लगता था। बल्कि उनकी पूरी फैमिली आती थी और गुपलू के साथ खेलती थी, अच्छी तरीके से उसे पेटिंग करते थे। हमें ये देखकर बहुत ही अच्छा लगता था। तो देखिए, इसमें एक चीज़ और ये है कि अगर आप अपने घर पर ही अपने बनी को रहने देते हैं तो ये क्या है कि आपका जो बनी है आपके घर के किसको हर एक कोने से फेमिलियर है, कहाँ पर उसे सोना है, कहाँ पर उसे पूप एक्टिविटी के लिए जाना है, तो उसे सब चीज़ पता है। ये जो तीसरा तरीका है हम लोग खुद भी फॉलो करते हैं क्योंकि ये तरीका हमें सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि हमारे घर के बगल में कोई भी ऐसे फैमिली मेम्बर नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है, तो हम लोग तरीका अपनाते हैं और हमारे गुपलू भी बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। तो आप ये देख लीजिए कि क्या आपके लिए ये थर्ड पॉइंट कंफर्टेबल है कि नहीं। अब चलिए फोर्थ तरीका क्या है जान लेते हैं। अगर हम लोग घर से बाहर जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए और वो जो जगह है वो जाने में 4 से 5 घंटे लगते हैं या फिर अब आप मान लीजिए 6 से 7 घंटे भी लगते हैं, और अगर हमारी अपनी गाड़ी है, अपनी व्हीकल है, तो हम लोग अपने बनी को अपने साथ ले जा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल देना चाहूँगी, अगर आप मुंबई से नासिक जा रहे हैं तो ये 3.5 घंटे का अप्रॉक्स आप मान लीजिए रास्ता होता है। तो आप अपने बनी को अपने कार में अच्छी तरीके से पिंजरे में आपको ले जाना पड़ेगा, उस समय आप कुछ नहीं कर सकते। एक्चुअली इसी टाइम हम लोग अपने बनी को सिर्फ पिंजरे में रखते हैं, अदरवाइज़ कभी नहीं रखते। तो देखिए, आपको अच्छी तरीके से अपने बनी को अपने गाड़ी में रखना है और फिर उसी के साथ आपको ट्रैवल करना है। लेकिन ट्रैवल किस तरह करना है मैं उसका भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तो आप ये भी कर सकते हैं। ये फोर्थ तरीका है। देखिए, अगर मुंबई टू अगर पुणे आप जा रहे हैं तब भी आपको अप्रॉक्स 5 घंटे लगते हैं, तब भी आप अपने बनी के साथ आप ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी गाड़ी से जाएंगे तो आपको मतलब दिक्कत नहीं होगी। और आप ट्रैवल करके जहाँ भी जा रहे हैं आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि आपके बनी के लिए वो भी घर बहुत ही कंफर्टेबल होना चाहिए। जी हाँ, रैबिट फ्रेंडली होना चाहिए, एटलीस्ट एक रूम तो ज़रूर से होना चाहिए। तो ये तो हम लोगों ने जाना फोर्थ तरीका कि हम लोग अपने बनी के साथ ही ट्रैवल कर ले अगर हमारी अपनी व्हीकल है और जो ट्रैवलिंग जो डिस्टेंस है वो थोड़ा कम हो तो। अब चलिए, जो पांचवा और लास्ट तरीका क्या है वो भी जान लेते हैं। ये जो फोर्थ तरीका मैंने अभी एक्सप्लेन किया, आप ये देख लीजिएगा कि क्या आपके लिए फोर्थ तरीका कंफर्टेबल है कि नहीं। अब चलिए, जो पांचवा तरीका है वो जानते हैं। पांचवा तरीका ये होता है कि अगर हम लोग अपने रैबिट को किसी पेट शॉप में दे देते हैं बोर्डिंग के लिए कुछ दिनों के लिए, तो हम लोग ये भी कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर देखा गया है, क्योंकि मैंने भी गुपलू को कुछ दिनों के लिए रखा था, लेकिन क्या है कि वहाँ हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, देखा कि क्या है कि वो पिंजरे में बंद करके रखते हैं और हमारे अपने गुपलू को मतलब बंद रहने की आदत नहीं होती। ऑफ कोर्स ये बात है, उसे भी मतलब आप 4 दिन 5 दिन कितना ही बंद करके रखेंगे, उसे बहुत ही अजीब सा लगेगा, तो वो हम लोगों को भी देखना अच्छा नहीं लगता था। इसलिए हम लोग पेट शॉप में रखना हम लोगों ने बंद कर दिया। अगर आपके नॉलेज में कोई ऐसा पेट शॉप है या फिर पेट केयर सेंटर है जहाँ पर खरगोश को पिंजरे में बंद करके नहीं बल्कि खोल कर रखे और उसकी अच्छे तरीके से देखभाल करे, उसको अच्छा प्रॉपर ट्रीटमेंट दे आपके ना रहने पर भी, तो देखिए तभी आप अपने खरगोश को उस जगह पर बोर्डिंग करवाएं। तो आज हम लोगों ने जाना ऐसे 5 तरीके कि अगर हम लोग घर से बाहर जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए तो हम लोग अपने खरगोश का किस तरह से देखभाल कर सकते हैं अगर हम लोग अपने घर पर नहीं है उसके बावजूद। तो चलिए, जो 5 तरीका जो मैंने एक्सप्लेन किया उसको एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ फटाफट। पहला तरीका मैंने ये बताया कि अगर आप कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, अगर आपके घर में कोई है तो आप उन्हें बता दीजिए कि किस तरह से
उन्हें बनी का ध्यान रखना है, किस तरह से टेक केयर करना है। पहला तरीका ये था। सेकंड तरीका ये है कि अगर आपके घर के अगल बगल कोई नेबर है, कोई पेट लवर है, तो आप उन्हें बोल सकते हैं कि वे आपके खरगोश को आकर खाना दे दे टाइम टू टाइम आकर, और उसके साथ कुछ समय एक्सपेंड करे, उसके साथ खेले, और इस तरह से अच्छे तरीके से देखभाल कर सकते हैं। आप उन्हें की देकर जाएंगे तो ईज़िली वे आकर आपकी खरगोश की देखभाल करेंगे, अगर वे पेट लवर होंगे तो दूसरा तरीका ये था। तीसरा तरीका ये है कि अगर आप कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं और आपके घर के आसपास ही अगर आपके मॉम डैड का घर है या फिर चाचा का, मामा का, इस तरह मतलब फैमिली रिलेशन में अगर कोई घर है आपका, आपके घर के जस्ट सामने, तो आप ये कर सकते हैं कि उनके यहाँ आप अपने बनी को छोड़ सकते हैं, ताकि आपको भी एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि ये हमारे बनी की अच्छी तरीके से देखभाल करेंगे, क्योंकि ये हमारे फैमिली मेम्बर है और उन्हें भी मतलब कि अच्छा लगेगा टाइम स्पेंड करना अगर वे पेट लवर है तो। और फोर्थ तरीका ये है कि अगर कुछ घंटों का ही रास्ता है, जैसे 5-6 घंटे का रास्ता है, तो आप अपने बनी को लेकर जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं उसके साथ, अगर आपकी अपनी व्हीकल है तो। और जो पांचवा तरीका मैंने बताया कि किसी पेट केयर सेंटर पर आप अपने बनी को छोड़ सकते हैं, अगर वो पेट केयर सेंटर आपके बनी को पिंजरे में ना रखे तो खुले में रखे, उसकी चीज़ से देखभाल करें, तभी आप अपने बनी को पेट केयर सेंटर में छोड़ें। अदरवाइज़ मैं सजेस्ट करूँगी, ऐसे वो हमारा जो बनी अगर पिंजरे में बंद रहेगा उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद होगा और हमें भी कुछ मतलब अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी ऐसे पेट केयर सेंटर पर अपने बनी को कभी भी ना छोड़ें। फ्रेंड्स, ये जो सारी चीज़ें मैंने बताया है ये अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बताया है, एंड आई होप आपको भी ये वीडियो बहुत ही काम का लगा होगा। अब इस पांचों तरीके में आपको देखना है कि आपको सबसे बेस्ट तरीका आपके लिए कौन सा है, कौन सा कंफर्टेबल तरीका है। अगर आपको लगा हो कि मैंने इस वीडियो में रियली काम की बातें बताई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद ना आया हो तो आप डिसलाइक भी ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि मुझे और क्या मेहनत करनी है और मुझे क्या इम्प्रूव करना है वीडियो में। तो अभी के लिए मैं सुचित्रा और आप सभी का प्यारा खरगोश कुकलू आप सभी लोगों से इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।